अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान सुलेमान एंड वेलकम टू एडिस प्लैनेट। दोस्तों, दुनिया में सब लोग नॉर्मल नहीं होते। कुछ लोगों के पास सुपर एबिलिटीज़ भी होती हैं जो इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट के तौर पर मिली होती हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। नंबर 10, मिचेल लोटीटो। दोस्तों, हम जैसे एवरेज लोग अपनी डाइट सिंपल और बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं ताकि लंबी और हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकें। कुछ लोग वेजिटेबल्स खाते हैं और कुछ लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि किसी की डाइट प्लान में रोज़ाना शीशा और लोहा है तो यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक फ्रेंचमैन मिचेल लोटीटो वो शख्स है जो रोज़ाना शीशा और लोहा खाता था। यह रोज़ाना 2 पाउंड लोहा खा जाता था। इसका इंटेस्टाइन और स्टमक इतना थिक था जो इन चीज़ों से डैमेज नहीं होता था और पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से लोहा और शीशा हज़म कर लेता था। इसने अपनी ज़िंदगी में 18 बाइसाइकिल्स, 7 टीवी, 2 बेड्स, 15 सुपरमार्केट कार्ड्स, 1 कंप्यूटर, 1 कॉफिन, 1 पेयर ऑफ स्कीज़ और 6 शैंडलियर्स खाए थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड एक जहाज़ का है जो इसने 2 साल में खाया था। इसका यह वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये नेचुरल कॉजेज़ की वजह से 2007 में 57 साल की उम्र में इंतकाल कर गया था। नंबर 9, मैग्नेट मैन। दोस्तों, मलेशियन मैन लो था लिन को मैग्नेट मैन कहा जाता है क्योंकि इनके साथ मेटल स्टिक हो जाता था। ये अपनी बॉडी पर मेटल स्टिक करके भारी चीज़ें उठा लेते थे जैसा कि हैमर, भारी वेट, और इन्होंने एक भारी प्लेट को अपनी बॉडी के साथ स्टिक करके 1.5 टन कार को भी खींच लिया था। डॉक्टर्स ने टेस्ट करके पता लगाया था कि इनकी बॉडी में कोई मैग्नेटिक पावर नहीं थी। ये इनकी बॉडी की एक्स्ट्रा फ्रिक्शन और स्टिकनेस की वजह से होता था। इनकी उम्र 78 साल थी और 2013 में इनका इंतकाल हो गया था। नंबर 6, विम हॉफ द आइस मैन। दोस्तों, अगर हम सब सर्दियों में बाहर जाए तो अच्छी तरह से कवर करने के बाद भी सर्दी लगती है, लेकिन नेदरलैंड के रहने वाले विम हॉफ को आप सख्त सर्दी में भी शॉर्ट्स में देखेंगे। अपनी माइंड पावर यूज़ करते हुए ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और सख्त सर्दी में बर्फ़ में रहने के बाद भी नॉर्मल रहते हैं। इन्होंने छोटी सी उम्र में नंगे पांव स्नो पर चलना शुरू कर दिया था। वो इनका पहला स्टेप था। इन्होंने 2007 में सिर्फ शॉर्ट्स और शूज़ में माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन 24,300 फीट हाइट पर वापस आना पड़ा क्योंकि इनका एक पाँव फ्रॉस्ट की वजह से डैमेज हो गया था। वहां से सिर्फ 5,000 फीट ऊपर चोटी थी। इनके पास बर्फ़ के अंदर स्विमिंग करने और बर्फ़ में लॉन्गर टाइम रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। नंबर 5, असाओ माची। दोस्तों, अगर आप किचन में वेजिस को चॉप करके खुश होते हैं तो आपको असाओ माची के लेवल तक आने के लिए स्टिल बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। असाओ माची जापान में रहने वाला एक लाइडो मास्टर है जिसकी एज 48 साल है। ये अपनी स्वर्ड को यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ स्पीड और एक्यूरेसी से काट देता है। ये अपनी आइज़ और एंटिसिपेशन को यूज़ करते हुए छोटी सी छोटी चीज़ को भी एक्यूरेसी से काट देता है। इन्होंने बेबी गन से फायर की जाने वाली पैलेट को भी काट दिया था जिसकी स्पीड 200 माइल्स पर आवर से भी ज़्यादा थी, और एक टेनिस बॉल जिसकी स्पीड 400 माइल्स पर आवर थी उसका भी बहुत महारत से काट दिया था। इनकी एज 48 साल है। नंबर 4, नॉर्मन गैरी द बी मैन। हम में से बहुत लोग शहद की मक्खी को दूर से देखकर ही डर जाते हैं। कुछ लोग तो इस डर से भाग जाते हैं या चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हम पर बैठ ना जाए या काट ना ले। मगर फ्लोरिडा में रहने वाले नॉर्मन गैरी के लिए ये बहुत आम सी बात है। नॉर्मन एक बी विस्परर है। इनकी एज 26 साल थी जब इन्होंने हनी बीज पर PhD की थी और इन्होंने इनको अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है। उस दिन से इन्होंने अपने बी स्किल्स को सुपर ह्यूमन लेवल तक इम्प्रूव किया है। ये 1 लाख हनी बीज को अपने ऊपर बगैर काटे लैंड करवा सकते हैं। ये हनी बीज को 90 डिग्री शेप्स भी दे सकते हैं। ये दुनिया भर में मशहूर हैं। इन पर BBC ने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है और इन्हें हॉलीवुड की तरफ से भी कॉलें आती रहती हैं।
नॉर्मन के मुताबिक अब तक 75,000 बार काटे जा चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नंबर 3, सोसाई मास ओयामा। मास ओयामा 27 जुलाई 1923 को चोइयंग-उई में कोरिया में पैदा हुए, जो कि जापानीज़ रूल के अंडर था। जब ये छोटे थे तो इन्हें सिस्टर के पास मंचूरिया चाइना में रहने के लिए भेज दिया गया। वहाँ इन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में एक चाइनीज़ फार्मर से मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दी। बाद में मास ओयामा एक कराटे मास्टर बने, जो कि क्योकुशिन कराटे के फाउंडर हैं। लेकिन यह सब इतनी जल्दी नहीं हुआ। पहले इन्होंने जापान के एक एविएशन स्कूल में पायलट बनने के लिए एडमिशन लिया। जब वो इनके लिए सही साबित नहीं हुआ तो इन्होंने कराटे ट्रेनिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। जब मास ओयामा 17 साल के हुए तो वो सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके थे। वार में अपने बहुत से फ्रेंड्स के लॉस और यूएस मिलिट्री पुलिस से लड़ने के बाद इन्होंने एक पहाड़ पर ट्रेनिंग करने का फैसला किया। मास ओयामा वहाँ 14 मंथ ट्रेनिंग करते रहे और बहुत स्ट्रांग होने के बाद वापस लौटे। वापस आने के बाद इन्होंने एक कराटे डोजो खोला और कराटे पर एक बुक व्हाट इज़ कराटे लिखी। मास ओयामा अपनी बुक के बेस्ट सेलर बन गए और मिलियंस ऑफ कॉपीज़ फ्रेंच, इंग्लिश और हंगरी लैंग्वेज में सेल की। इन्होंने एक रिच और एक्साइटिंग ज़िंदगी गुजारी। मास ओयामा की डेथ 26 अप्रैल 1994 में 70 साल की एज में हुई। नंबर 2, स्टिग सेवरिनसन। स्टिग एक फ्री डाइवर हैं जो कि डेनमार्क में रहते हैं। इनकी एज 48 साल है। स्टिग अपनी सांस किसी भी इंसान से ज़्यादा रोक सकते हैं। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड 22 मिनट सांस रोकने का है। इनके पास 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और 4 फ्री डाइविंग रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। स्टिग ने मेडिसिन में पीएचडी की हुई है और ये डेनमार्क में इंटरनेशनल लेवल पर अंडर वाटर रग्बी और स्विमिंग में रिप्रेजेंट करते हैं। स्टिग डॉल्फिन्स की तरह रेड ब्लड सेल्स को लंबा टाइम सांस रोकने के लिए यूज़ करते हैं। इनकी लंग्स कैपेसिटी नॉर्मल इंसान से ऑलमोस्ट डबल है। 2007 में इन्होंने फ्री डाइव का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि 225 मीटर का है। नंबर 1, डैनियल केश। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 29 मिलियन लोग ब्लाइंड हैं। डैनियल केश उन लोगों में से एक हैं। लेकिन जहां दूसरे लोग स्टिक यूज़ करते हैं, डैनियल के पास एको पावर मौजूद है। डैनियल बचपन से ही ब्लाइंड थे, लेकिन इन्होंने इसे रीज़न नहीं बनने दिया। ये अपने फियर को फेस करके बड़े हुए हैं। डैनियल अपने मुंह से आवाज़ निकालकर चीज़ों की लोकेशन मालूम करते हैं। ये एक एको सिस्टम है जो कि बैट्स यूज़ करती हैं। डैनियल के मुंह से निकलने वाली आवाज़ किसी भी चीज़ से टकरा कर डैनियल के कान में आती है, जिससे चीज़ों की लोकेशन का पता चलता है। लोगों को यह वियर्ड लगती होगी, लेकिन डैनियल के लिए ये एक हेल्पफुल लोकेटर के तौर पर यूज़ होती है। साउंड वेव चीज़ की लोकेशन और साइज़ डैनियल तक पहुंचाते हैं। डैनियल को लोग रियल लाइफ बैटमैन कहते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।